जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों की हलचल और राजनीति ज्यादा तेज होती जा रही है। सभी पार्टियां सीटों के बंटवारे को लेकर पूरे गुणा भाग में लगी हुई हैं। पार्टियों में सीटों के बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा खींचतान दिखाई दे रही है। तो वहीं इस कड़ी में कांग्रेस और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं, क्योंकि यहां सीटों को लेकर खूब बयानबाजी जारी है। अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि ममता सरकार के साथ बातचीत जारी है। राजनीति में तू मैं तो चलती रहती है। सुनिए। बातचीत जारी है। टीएमसी के साथ हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले थे। हम बातचीत कर रहे हैं। हम आज भी चाहते हैं, क्योंकि टीएमसी ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहती हूं। मुझे बीजेपी हराने का पहला सबसे महत्वपूर्ण मकसद, सर्वोपरि मकसद, एक ही मकसद बीजेपी को हराना है। वो भी कांग्रेस का ही रवैया है, कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस का मकसद वही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस तू मैं तो होती रहती है हमारे दोनों पार्टियों के बीच में, पर हम ममता जी का बड़ा सम्मान करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी ने उनको सांसद पहली बार सांसद बनाया था। कांग्रेस पार्टी में आगे गई है। कुछ कारण वो हमारी पार्टी छोड़ गई, पर उनका पार्टी का नाम देखिए, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल भी है और कांग्रेस भी है। जयराम रमेश ने बयान में कहा कि ममता बनर्जी को पहली बार सांसद कांग्रेस ने ही बनाया था। उनकी पार्टी का नाम भी देखिए, उसमें तृणमूल भी है और कांग्रेस भी है। कांग्रेस के दरवाजे टीएमसी के लिए हमेशा खुले हैं। हम ममता बनर्जी का सम्मान करते हैं। हमारी उम्मीदों के मुताबिक पलटीराम यानी नीतीश कुमार और आरएलडी को छोड़कर इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी 26 पार्टियां एकजुट हैं। तो वहीं देखा जाए तो पहले खबरें आई थी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बात बन गई है। कांग्रेस 5 और तृणमूल 36 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके अगले ही दिन डेरेक ओब्रायन ने ऐसा बयान दिया जिससे सब चौंके। उन्होंने टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने की बात कह डाली। बहरहाल जयराम रमेश ने साफ कहा कि अलायंस को लेकर अभी बातचीत जारी है। बीजेपी को हराना उनका मकसद है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस और आप के गठबंधन को लेकर भी बयान दिया। सुनिए। वो कल ही देखा जाए, क्योंकि ये बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है। देखिए, 2 दिन में हम करीब 7 या 8 जिले कवर कर रहे हैं, तो पीसी के लिए क्या वक्त होगा वो देखा जाएगा। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि औपचारिक तौर से गठबंधन की घोषणा की गई है। 17 सीटें कांग्रेस को मिला है, 1 सीट चंद्रशेखर आजाद जी के पार्टी को मिला है और बाकी सीटें सपा लड़ेगी। और समय लगा अंतिम रूप देने के लिए। हमें कुछ लेना पड़ा, हमें कुछ देना पड़ा, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ का यही है ना, समझौता की परिभाषा यही है कि कुछ देते हैं और हम कुछ लेते हैं। तो ठीक है। और आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की भी घोषणा की जा रही है औपचारिक तौर से। तो बार बार ये कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी सुस्त है, सोई हुई है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, दिलचस्पी नहीं दिखा रही है गठबंधन। मैं हमेशा कहा करता था ये समय लगता है अंतिम रूप देने में। और देखिए, ये पार्टियों के साथ हम विधानसभा में लड़ रहे हैं, हमारा मुकाबला इन पार्टियों के साथ है, पर राष्ट्रीय स्तर पर हमने इंडिया गठबंधन बनाया है। तो कुछ समय लगा, पर